अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी वब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए, ज़ाहिरी और बातनी हर हैसियत से हमें हिदायत दे, हमें सही समझ दे और हमारे ज़रिए लोगों को हिदायत दे और कबूल फरमाए, आमीन। कई रोज़ से मुसलमानों के हुकूक के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू चल रही है और हुकूक ही से जुड़ा हुआ एक अहम सुलगता हुआ मौजू मैं लेकर के हाजिर खिदमत हुआ, और वो है इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक। अल्लाह ताला से हम खुसूसी दुआ करते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला हम सबको हर एक के हुकूक अदा करने की तौफीक देते हुए रमज़ान के बाद भी दूसरों के हुकूक का अदा करने वाला बनाए, आमीन। मेरे भाइयों साथियों, इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम के महासिन और अच्छाइयों में से, खूबियों में से एक बहुत बड़ी अच्छाई, बहुत बड़ी खूबी ये है कि इस्लाम ने सख्ती के साथ अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव, हुस्न सुलूक, अच्छा मामला बरतने का हुक्म दिया है। चाहे वो पड़ोसी अपने करीबी रिश्तेदार हों और चाहे वो पड़ोसी अजनबी हों, हालत घर के पड़ोसी हों, दुकान के पड़ोसी हों, क्लास के पड़ोसी हों, सफ़र के पड़ोसी हों, किसी तरह के भी पड़ोसी हों, मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, अपनी ज़ात बिरादरी के हों या कोई गैर ज़ात बिरादरी के हों, पहचान के हों या गैर पहचान के हों। ये इस्लाम की बड़ी बड़ी खुसूसियतों में से एक बड़ी खुसूसियत है कि इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ निहायत उम्दा, अच्छा, बेहतरीन बर्ताव करने का हुक्म दिया है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो चाहे मुफ्ती साहब हो या अल्लामा हो या आलिम हो या आम लोग हों, यकीनन कमी है। अल्लाह ताला हमें अपनी कमियों का एहसास दिलाए, उससे दूर करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन कमी है। अल्लाह ताला सिर्फ ज़बान से कमी कहने वाला नहीं, बल्कि दिल से कमी का एतराफ़ करने वाला और एहसास करने वाला और तौबा करने वाला मुझे और आप सबको बनाए, आमीन। क्योंकि आपका पड़ोस जितना ही अच्छा रहेगा आपके साथ, या आप अपने पड़ोस के साथ जितने ही अच्छे रहेंगे, उतने ही हर तरह की राहत, सुकून, हिफाजत, ताउन, मदद, सहयोग मिलेगा। और पड़ोस के साथ चाहे जिस नौइयत के पड़ोसी हो, उनके साथ
हुस्ने सुलूक करने की वसीयत अल्लाह ताला ने की है। कुरान मजीद के अंदर, बाकायदा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक, अच्छे से अच्छे बर्ताव और मुआमला करने की वसीयत अल्लाह ताला ने फरमाई है। सूरह निसा की आयत नंबर 36, सूरह निसा की आयत नंबर 36। मेरे भाइयों, ये वो आयत करीमा है अल्लाह के हुकूक के बारे में, वालिदैन के हुकूक के बारे में और हर तरह के पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। ये वो आयत करीमा है जो यकीनन इसका तर्जमा लिख करके जगह जगह फैलाना चाहिए, याद दहानी करनी चाहिए, खुद अमल करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे, आप सबको तौफीक दे और सारे लोगों को अमल करना चाहिए। मैं पूरी आयत की तफसीर तो नहीं बयान कर सकता, सिर्फ पड़ोसियों के हुकूक को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में सबसे पहली जो वसीयत की है वह अबुदुल्लाह, इबादत बंदगी सिर्फ अल्लाह ताला ही की करो। और ये हुक्म वो है जिसे अल्लाह ताला ने सारे नबियों के जरिए सारे लोगों को ही हुक्म दिया, वह अबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही की बंदगी करो। वला तुश्रिकू बिही शैआ, और अल्लाह ताला के साथ कुछ भी जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी शरीक ना करो। वबिल वालिदैन एहसाना, यह हुकूक है, अल्लाह का हक है कि उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह के हक के बाद माँ बाप के साथ एहसान करो, हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव उस वक्त किया है जिस वक्त आप किसी लायक नहीं थे। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। वबिदिल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चाहे वो रिश्ता आपके बाप के नस्ल से हो और चाहे वो रिश्ता आपकी माँ के निस्बत से और नस्ल से हो, कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह हमें तौफीक दे। वल यतामा, यतीमों के साथ, अनाथों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करो। जाहिर सी बात है, यतामा और मसाकीन अपनों में से, मुसलमानों में से, आम शुभेच्छा किसी के साथ भी किया जा सकता है। मिस्कीनों के साथ वल जारी दिल कुर्बा, वल जारी दिल कुर्बा, और अगर आपके पड़ोसे में आपके करीबी रिश्तेदार पड़ोस हो तो उनका साथ हुस्ने सलूक करो। कराबतदार हमसाया के साथ, रिश्तेदार पड़ोसी के साथ, आपका सगा भाई आपका रिश्तेदार है, आपकी सगी बहन आपका रिश्तेदार है, आपका ससुराल आपका रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह वगैरह। कराबतदार रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों में से अगर कोई पड़ोसी तो उसके साथ। वलजारिल जुनूबी, और आप पड़ोसियों के साथ, अजनबी पड़ोसियों के साथ, यानी चाहे वो पड़ोसी हो या गैर, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या गैर करीबी रिश्तेदार हो। करीबी रिश्तेदार है तो उसका और हक है, आम रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं तो उनका और हक है। वह साहिब बिल जम, यहाँ तक कि अगर सफर में आपका कोई पड़ोसी हो गया, कहीं मीटिंग में कोई पड़ोसी हो गया, कारोबार में कहीं पड़ोसी हो गया, तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। वह बनी सबील, और पड़ोस वगैरह में, रास्ते वगैरह में, सफर वगैरह में। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिनके तुम सरपरस्त और जिम्मेदार हो। ये मुख्तसर तर्जमा। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना अवली हक बतलाने के बाद हस्ब मरातिब, हस्ब दर्जा, हस्ब पद, अल्लाह ताला ने आम लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देते हुए पड़ोसियों के साथ खास तौर पर हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। और बसा औकात कुछ हुकूक में वाजिब हो जाता है, कुछ हुकूक में
नफल और सुन्नत। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसें, आइए पड़ोसियों के साथ हम सुने और देखें। और आपको यह समझाने की जरूरत नहीं कि पड़ोसी किसको कहते हैं, हमसाया किसको कहते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा शब्द और ऐसा लफ्ज है जो सारे लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमसाया या पड़ोसी किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं पड़ोसियों के हुकूक के सिलसिले में, उनके साथ अच्छे बर्ताव करने के सिलसिले में चंद हदीसें आप लोगों तक मुंतकिल करना चाहता हूं। मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं नकल करने वाला हूं, मैं मुस्तहिद नहीं हूं। अल्लाह ताला गुरूर और घमंड और रियाकारी और तकब्बुर से बचाए। अल्लाह ताला हमें सब्र और तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, हिकमत के साथ, शरई मसलतों के साथ कौम की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरे मुखालिफिन को सही समझ दे, जिनके हम मुखालिफिन हैं उनको हमें सही समझ दे। अल्लाह ताला हमारे शर से दूसरों को महफूज रखे, दूसरों के शर से हमें महफूज रखे। अल्लाह इन दुआओं को कबूल फरमाए। पड़ोसी बड़ी अहमियत है और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। बड़ी अहमियत है पड़ोसी की और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि कोई आदमी कहीं अकेले नहीं रह सकता और पड़ोस से कोई सुबुकदोश नहीं हो सकता, बेनियाज हो सकता। आप ले जाए शहर में बहुत दूर 10 किलोमीटर पर आप अपना अकेला घर बना ले कोई, लेकिन सफर करना पड़ेगा ना, आना जाना पड़ेगा ना, पढ़ने लिखने में क्लास में भी साथी रहेंगे कि नहीं। लफ्ज़ पड़ोस से कोई मुस्तगनी और बेनियाज नहीं हो सकता। आइए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक हदीस शरीफ पड़ोसी के हुकूक के बारे में या पड़ोसी के बारे में हम और आप सुने। और ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ाला जिब्रीलु यूसीनी बिलजार। जिब्रील अमीन बराबर, लगातार, कंटिन्यू, मुसलसल हमें पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे। लफ्ज़ वसीयत का इस्तेमाल किया है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिब्रील अमीन पड़ोसी के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से मुझे बार बार ताकीद करते रहे, वसीयत करते रहे, नसीहत करते रहे। और जाहिर सी बात है कि जिब्रील अमीन अज खुद नहीं, ये अल्लाह का हुक्म होता था, अल्लाह की वही होती थी। अल्लाह के रसूल कहते हैं हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिथुहु, यहाँ तक कि मेरा गुमान ये हो गया, मुझे ये सोच बन गई कि शायद पड़ोसी को मेरे माल में वारिस बना देंगे। गोया पड़ोसी मेरे माल में बाकायदा जैसे अपना करीबी खूनी रिश्तेदार होता है, हमारे माल में वारिस मेरे मरने के बाद। इतना वसीयत करते थे, इतनी वसीयत करते थे, इतनी ताकीद जिब्रील अमीन करते थे कि लगता था कि एक पड़ोसी जो हमारा करीबी रिश्तेदार है, आम इंसान है, वो हमारे माल में वारिस ठहरेगा। जरा आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, आज हमारा ऐसा कोई पड़ोसी है जो शरअन हमारे माल में वारिस नहीं है, लेकिन ताकीद कि लगता था जिब्रील अमीन इतनी वसीयत और ताकीद करते थे कि अल्लाह के रसूल कहते थे कि मुझे ये अंदाजा हुआ, मुझे ये गुमान हुआ कि वो मेरे माल में वारिस बना दिया जाएगा मेरा पड़ोसी। कितनी अहमियत है मेरे भाइयों साहब। और अगर किसी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना हो तो उसके पड़ोसी के पास चले जाओ। अगर हमारा पड़ोसी अमानतदार और दियानतदार है, चाहे घर का पड़ोसी हो, चाहे क्लास का पड़ोसी हो, या सफर का पड़ोसी हो, या खेत का पड़ोसी हो, कैसे भी पड़ोसी हो, करीबी रिश्तेदार हो या दूर का हो, अपना हो या पराया, अगर वो अमानतदार दियानतदार है, झूठा मक्कार फराडी तोहमत दराज नहीं है,
तो मेरे बारे में मेरे पड़ोसी से आप रिपोर्ट ले सकते हो। देखिए, किसी आदमी के बारे में रिपोर्ट लो कि वो आदमी है कैसा, तो उसके बीवी से पूछो। अगर बीवी झूठी नहीं है, मकान नहीं है, तो क्योंकि बीवी घर के सारे मामलात को अच्छी तरीके से अपने शौहर के बारे में जानती है। औलाद के बारे में पता लगाना तो माँ सबसे ज्यादा औलाद के बारे में जानती है। शख्स के बारे में पड़ोसी सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी के हालात को जानता है। और ये भी बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके पड़ोसी के बारे में कोई पूछने के लिए आए किसी भी लिए, तो अल्लाह के वास्ते आप झूठ ना बोले अपने पड़ोसी के बारे में। आप तो अमल न लगाए अपने पड़ोसी के बारे में। बेहतरीन अंदाज से उसकी ट्रांसलेट उसके बारे में बतलाएं। पड़ोस ही आपके नेकनामी का जरिया है। पड़ोसी आपकी बदनामी का जरिया है। पड़ोसी आपके घर की हिफाजत करता है। पड़ोसी आपके घर में नकब लगवाता है। पड़ोसी आपकी बीमारी में तीमारदारी करता है। और पड़ोसी आपकी बदगोई और बदनामी का सबब बनता है। पड़ोस की अहमियत को हमें और आपको जानना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। और पड़ोसियों के साथ इस्लामी मिजाज के हिसाब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के हिसाब से, अपने गुरूर को, अपने घमंड को, अपनी मालदारी को, अपनी सतवत और शौकत को बालाए ताक रख करके एक मुसलमान को यह वसीयत की जा सकती है कि बाकायदा इस्लामी मिजाज से हमें और आपको अपना मिजाज बनाकर पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि पड़ोसी के बारे में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी वसीयत और ताकीद करते थे कि आका ने फरमाया लगता था मेरे माल में उन्हें वारिस बना दिया जाएगा। दूसरी हदीस सुनिए, और ये हदीस भी कुतुब हदीस की एक मुस्तनद किताब सहीह मुस्लिम की है। हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा दर, ऐ अबू दर, इदा तबख्ता मरका, अगर तुम शोरबा बनाओ, सालन बनाओ, अगर कोई सालन वाली चीज बनाओ, चाहे गोश्त हो, चाहे मछली हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी चीज, पकौड़ी भी चलेगी इसमें, फ़अक्सिर माअहा, तो उसके में पानी ज्यादा कर दो। तुम्हारे घर में जितने अफराद हैं उतने भर का तुम्हारे पास है। लेकिन जब सालन बनाओ, गोश्त बनाओ, मछली बनाओ, जिसमें सालन होता है और इसमें सारी चीजों को कियास किया जा सकता, तो पानी बढ़ा दो। वतआहद जीरानक, और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम, आप कौम के रहनुमा हो, खुद हम अपनी इस्लाह करें और इस सिलसिले में दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू दर ग़िफ़ारी, जब तुम कोई सालन वाली चीज पकाओ तो अगर इतना नहीं है कि तुम अपने पड़ोस भर के लिए भी पका सको तो पानी ही उसके अंदर ज्यादा कर दो। और अपने पड़ोस का खुसूसी ख्याल रखो, यानी वो सालन, क्योंकि तुम्हारे किचन में वो खाना बनता है, चाहे आपका पड़ोस मालदार हो या गरीब हो या मिस्कीन हो या फकीर हो, कैसे बाशद, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कम से कम अगर गोश्त देने की ताकत नहीं है, मछली के बोटी देने की ताकत नहीं, तो शोरबा ही दे दो। यह पड़ोस के बारे में वसीयत है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लिहाजा मेरे भाइयों, यह पड़ोस का हुकूक है। और इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और हदीस सुनिए। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। 3 बार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की कसम खा करके खाई। और अल्लाह की कसम किसी अहम तरीन बात पर खाई जाती है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, मुकम्मल मोमिन नहीं, मुकम्मल ईमान वाला वो नहीं है।
अल्लाह के कसम मुकम्मल ईमान वाला वो नहीं है। अल्लाह के कसम मुकम्मल ईमान वाला वो नहीं है। 3 बार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं, उस शख्स का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं, उस शख्स का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं। अल्लाह के रसूल से सहाबे कराम ने जब 3 बार इस ताकीद के साथ सुना तो कहा मन हुम या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल अकरम साहब वो कौन है जो कामिल ईमान वाला नहीं, जो मुकम्मल मोमिन नहीं, जो मुकम्मल मुसलमान नहीं? अल्लाह के रसूल अकरम वो कौन है? अल्लाह के रसूल अकरम साहब ने फरमाया कौन? अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं है, उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है, वो मुकम्मल मुसलमान और मुकम्मल ईमान वाला नहीं है जिसके सर फसाद, बुराई, फितना से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, उसके सर से, उसके फितने से, उसके फसाद से। जरा गौर करने की बात है मेरे भाइयों साथियों। और ये रिवायत सही बुखारी की है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की कसम खा करके उस शख्स के कामिल और मुकम्मल ईमान वाला होने का इनकार किया जिस शख्स के सर और फसाद से, जिस शख्स के फितने से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, सुरक्षित ना रहे, मामून ना रहे। इससे पता चला कि हमें अपने पड़ोसी का खैर ख्वाह होना चाहिए। हमें अपने नफ्स के सर से, अपनी आंख के सर से, अपनी जबान के सर से, अपने हाथ और पांव के सर से, अपने सोच और गुमान और दिल और फिक्र के सर से अपने पड़ोसी को मामून और महफूज रखना चाहिए। गोया इस हदीस के अंदर ये बात है कि हम अपने पड़ोसी के मुहाफिज और निगरां हैं और हमारा पड़ोसी हमारा मुहाफिज और निगरां है। कोई भी पड़ोसी अपने किसी पड़ोसी को सर न पहुंचाए, फितना न पहुंचाए, गालियां न दे, ओलफोल में न बके, तकलीफ न दे, हसद न रखे, नफरत न रखे और पड़ोसियों की बेटियों की इज्जत और आबरू की का ऐसा ही रखवाला रहा है जैसे अपने माँ और अपनी सगी बहन की इज्जत और आबरू का रखवाला बना रहता है। जिस तरह अपने माल की, अपने घर की, अपने घर के बगल में उगे हुए एक बेफायदा पौधे की हिफाजत करता है, ऐसे ही पड़ोस की वो हिफाजत करे। पड़ोस के माल की, पड़ोस के घर की, पड़ोस के इज्जत और आबरू की, पड़ोस के दुख दर्द में काम आने के बाद जिस शख्स के सर और फसाद से, फितने से, कमीनापनी से, बदबख्ती से, हसद से, जबान दराजी से उसका पड़ोसी मामून और महफूज नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं, उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं। कितनी जबरदस्त है मेरे भाइयों पड़ोसियों के बारे में यह हदीस। और अगर ये इस्लाम की अच्छी खुसूसियात में से है कि नहीं, अगर हम लोग अपने पड़ोसियों के बारे में ख्याल करें वाकई पूरा शहर साफ सुथरा रहेगा, जाहिरी गंदगी से भी और मानवी गंदगी से। लेकिन होता क्या है, खास तौर पर अपने छत पे बैठे हुए हैं, केला खाए पड़ोसी के छप्पर पर, पड़ोसी के खपड़े के घर पर, पड़ोसी के आंगन में फेंक दिए। होता क्या है, अपने घर से निकले, पियास पेशाब लगी है, पड़ोसी के परसेल जिसको कहते हैं बैठ करके मूत दिए, अपने घर का कचरा उठा करके पड़ोसी की तरफ कर दिया, चाहे वो खलिहान का पड़ोसी हो, चाहे वो खेत का पड़ोसी हो, चाहे वो घर का पड़ोसी हो, चाहे वो ट्रेन का पड़ोसी हो, चाहे वो क्लासरूम का पड़ोसी, कहीं का भी पड़ोसी है। जिसको आप जो अपने लिए पसंद करते हो पड़ोस के लिए पसंद करें। और अल्लाह के और सही मुस्लिम की एक रिवायत के अंदर है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमन जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स पहली फुर्सत में जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा जिसके शर और फसाद और जुर्म से
उसका पड़ोसी मामून और महफूज ना रहे। और पड़ोसी करीबी रिश्तेदार पड़ोसी, आपका चचा पड़ोसी, आपका खालू पड़ोसी, आपका सगा भाई पड़ोसी, आपका सगा बहनोई पड़ोसी, आपकी सगी बहन पड़ोसी, आपकी खाला पड़ोसी, आपकी फूफू पड़ोसी, आपकी भांजी पड़ोसी, आपकी भतीजी पड़ोसी, इनके तो कुछ और ही मकाम और रुतबा है। ये आपके हुस्न सलूक के और ज्यादा हकदार है। और आम पड़ोसी भी वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। क्या मतलब? अगर वो ईमान वाला है, अगर वो तौहीद वाला है, दिगर वाजिबात की अदायगी करता है, तो अल्लाह चाहे तो पड़ोसी के साथ बदसलूकी करने की वजह से जहन्नम के अंदर डालकर सजा देकर के फिर जन्नत में डाले। और यह आम तौर पर जब जन्नत में दाखिले का ऐलान हो जाएगा, अगर वो तौहीद और ईमान वाला, तो सारे अव्वल लोगों के साथ, पहले लोगों के सबके साथ वो नहीं जा पाएगा। मेरे भाइयों साथियों, जरा देखो, आप एक रूम में रहते हैं, आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं कि नहीं है? आपके घर में कहीं भी क्या कोई शख्स ऐसा है जो बिना पड़ोसी के रहे? हाँ, एक ही हालत है मेरे समझ से कि वो बिना पड़ोसी के रहता है। जब वो कज़ाए हाजत के लिए बैठता है, बिस्तर पे भी है तो पड़ोसी बीवी है या बच्चे हैं, घर में है, और या जब वो मर जाता है तब उसका कोई पड़ोस नहीं रहता है, लेकिन वो एहसास नहीं कर पाता। कभी भी पड़ोस से आप खाली रह सकते हैं कि आपका कोई पड़ोसी ना हो। नमाज में खड़े होते हैं तो भी पड़ोसी होता है, होता कि नहीं होता है? तो मेरे भाइयों साथियों, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक ना करने के बजाय बदसलूकी करना, तकलीफ पहुंचाना, शर पहुंचाना, ये जन्नत में दाखिले के लिए रुकावट बन सकता है। चाहे पहली फुर्सत में या जहन्नम में जाने का ये सबब बन सकता है। मेरे भाइयों, पड़ोसियों का ख्याल रखो, और जाहिरी तौर पर नहीं कि ऊपर मुस्कुराहटें, प्यारी प्यारी बातें हैं, चापड़ोसियां हैं, वगैरह वगैरह नहीं, दिल से इबादत समझ करके, अल्लाह का हुक्म समझ करके, अल्लाह के वसीयत समझ के। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी बुरा ही क्यों ना हो, बदसलूक, अल्लाह के कसम ये क्रिटिकल बात है मेरे भाइयों। अगर हम अपने पड़ोस के लिए अच्छे हैं तो हमारा बुरा पड़ोसी एक दिन हमारे लिए अच्छा बन जाएगा। और बल्कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, वक्त ने वरना बयान करता, कि पड़ोस के अच्छे बर्ताव करने की वजह से बड़े बड़े यहूदी गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए हैं। ऐसे भी वाकयात बाकायदा है, सही वाकयात। आपका पड़ोसी बुरा है, बदतमीज है, बदसलूकी करता, गाली गलौज देता, पड़ोसन खास तौर पर, आप थोड़ा सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, हदिये तोहफे देते रहिए, प्यारी प्यारी बातें करते रहे, उसके दुख दर्द में शरीक रहते, जब मिले सलाम करते रहे, जब घर में कोई चीज बने फौरन पहुंचा दीजिए। एक दिन वो पड़ोसी भी आपके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर, और आपके इस अमल के अंदर जितना इखलास होगा, जितना अल्लाह की रजा जोई की तरफ होगी, उसका असर होगा कि आपका पड़ोसी भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और पड़ोसी के शर और फसाद में मुआविन और मददगार हम नहीं होंगे। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद फरमाया। और आगे सुनिए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या निसाल मुस्लिमात, से मर्दों को पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि औरतों को भी यह हुक्म दिया गया है। और मर्दों से पड़ोसियों की बिगाड़ कब होती है? औरतों से पड़ोसियों की बिगाड़ ज्यादा होती है, क्योंकि ये घर में हर बार रहती हैं, ये बेसब्री होती हैं, इनके अंदर दानिशमंदी और होशियारी नहीं होती है, या जज्बाती होती है, या इंतकामी मादा इनके अंदर ज्यादा होता, बदला लेने की सोच इनके अंदर ज्यादा होती, वगैरह वगैरह। अगरचे ये चीजें मर्दों के अंदर भी पाई जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मुसलमानों की औरतों, ला तहक़िरन्ना जारतुन जारतहा, कोई पड़ोसन अपने किसी पड़ोसन को बेइज्जत ना समझे, जलील ना समझे, हकीर ना समझे, कमतर ना समझे, और कोई चीज देने के वक्त उस चीज को हके, चाहे वो बकरी का खूर ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन को हदिया और तोहफा देते वक्त ये न समझे कि ये बहुत कम चीज है, मामूली चीज है। हकीकत अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपने सालन बनाया, पाया बनाया, बकरी का खुर ही तोहफे में दे सकती हो अपने पड़ोस को, तो देते रहो। या औरतों के लिए, क्योंकि किचन का मामला औरतों के जिम्मे होता है। कहते हैं ना हमारे यूपी में, जिसके हाथ में डब्बा उसी के हाथ में सब कुछ। किचन का मामला, देने लेने का मामला, पकाने और खिलाने का मामला, इसके मलकन तो मोहतरमा ही होती है ना, वजीर दाखिला ही होती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा देखो भाई पड़ोसन, तुम जो कुछ भी बनाओ, जिस तरह का भी बनाओ, मैं मफहूम समझाना चाहता हूँ आप लोगों, वो ये ना समझो कि ये आलू की सब्जी क्या जाऊं दे, गोश्त तो है नहीं, मछली तो है नहीं, ये तुअर और मसूर की दाल क्या देने जाऊं, ये बहुत मामूली। कहा अल्लाह के रसूल का बकरी का खुर ही, तो आपने सालन पकाया, बकरी का खुर कौन क्या खाता है, हकीकत चीज मामूली, इसको भी देने में आप झिझक महसूस ना करो। आपकी नीयत को, आपके दिल को, आपके मकसद को तुम्हारा रब जानता है। आपके हाथ में जो कुछ है वही, आपके हाथ में जो कुछ है। घर में पेड़ लगा अमरूद का, तोड़ो, जरूर दो ही दे दो पड़ोस के अंदर। कोई भी चीज हो बनाओ, फौरन पड़ोस के अंदर दे दो, हाँ, इसको हकीर और जलील ना समझो। ये सब काम करने से आपका एरिया महफूज रहेगा, और ऐसे होते रहे होते तो कई घर और एक घर के मानिंद हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस सुनिए पड़ोसी के बारे में। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, और ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका ईमान अल्लाह पर हो, यानी अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहता हो, वल यौमिल आखिर, और बदले के दिन पर हो। अल्लाह पर ईमान और बदले की हर अमल का बदला मिलेगा जरूर आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर। बड़ी भारी बात है, वक्तने मैंने बताया, जिसका ईमान अल्लाह पर हो और इस बात पर ईमान हो कि बदले का दिन है, आखिरत का दिन है, यौमुल आखिर का दिन है, फला युदी जारा, तो वह अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, क्योंकि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, और बदले के दिन पर ईमान है कि अगर तकलीफ पहुंचाएंगे तो उसकी सजा मिलेगी। तो अपने पड़ोसी को नाहक तकलीफ ना पहुंचाओ। लेकिन मेरे भाइयों जरा इसको ध्यान दें, तकलीफ का मतलब यह कि जो गैर जायज है, नाहक है, नाजायज, हराम। अब आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, आप बार बार उसे नमाज की दावत देते हैं जिससे उसको तकलीफ होती, तो इस तकलीफ की ममानियत नहीं, बल्कि आपके ऊपर पड़ोसी का हक है उसे नमाज की दावत दे। आपके पड़ोसी के घर में तेज तेज आवाज में फिल्में चलती हैं, बारीक आवाज में, आप जान गए हिकमत अमली साथ है, उसके मिजाज का ख्याल करते हुए वक्त को मुनासिब समझते हैं, हदिया तो फिर उससे बुराई से रोकेंगे, इसमें उसको तकलीफ होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन रहा मिनकुम मुनकर फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स मुनकर देके, गलत काम देके, अपने अगर मिटाने की ताकत है उसे तो हाथ से मिटाए, वरना जबान से मिटाए, वरना दिल से बुरा लगे। ये अलग बात है कि आजकल के उलमा का भी मिजाज, अवाम का भी मिजाज, मुत्तकियों का भी मिजाज ये हो गया कि दूसरों की बुराई मिटाने की कोशिश करते, अपनी बुराई नहीं देखते। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए अपनी बुराई करते। तो अल्लाह के रसूल फरमाए, जिसका ईमान अल्लाह पर हो और आखिरत के दिन पर अपने पड़ोस को तकलीफ ना पहुंचाए। चाहे पड़ोसी आपको तकलीफ को पहुंचा रहा हो, ठीक है, वो पहुंचा रहा है, आखिरत के दिन उसका बदला मिलेगा, आप सब्र करें उसके साथ। सब्र का बदला, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि बुराई का बदला आप अच्छाई से देते हैं। बदले के दिन पर ईमान, इसका सिला अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका ईमान अल्लाह पर और बदले के दिन पर हो, फल युकरिम जारा फल युकरिम दैफा, मेहमान नवाजी वो करें, मेहमान नवाजी, दावत खाओ और खिलाओ। अगर कोई मेहमान आ जाए, चाहे एमपी साहब हो या एमएलए साहब हो या भिखमंगा कोई बेचारा आ जाए, गरीब, गंदे कपड़े में,
जितनी ताकत है उसकी इज्जत करो, उसके लिए खाना दो, उसके लिए पानी दो, उसकी तकरीम करो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है फलयकुल खैर औ लियस्कुत। और बड़ी अच्छी हदीस है, वाकई अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक दे आप सबको। जिसका अल्लाह पर और बदले के दिन पर ईमान हो तो जब बोले तो अच्छी ही बात बोले, वरना खामोश है। और आज के ज़माने में तो और बहुत, आज के ज़माने में तो अच्छी बात भी बोलने पर लोगों को तकलीफ होती है। और देख ले कि नाहंजार किस्म के हैं, बदकिमाश किस्म के हैं, अच्छी से बुराई की तरफ मामला चला जाएगा तो खामोश है। तो बोले तो अच्छी ही बात बोले, वरना खामोश है। और यहाँ ये भी जान लीजिए, अगर आपके पास बोलने की ताकत है, लाख दुनिया बुरी हो जाए और वो बोलना उस जगह पर आपका वाजिब और जरूरी है तो बोलना ही पड़ेगा। वहां हक के बयान करने में हिकमत अमली के साथ बोलना ही पड़ेगा, वहां खामोशी बेहतर नहीं है। हक के मामले में गूंगा शैतान नहीं बनना है, शैतान अखरस नहीं बनना। तो मेरे भाई ओल फोल गंदी बात, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी को तकलीफ हो, ना हक किसी को तकलीफ हो और कुछ हो तो बोले तो अच्छी बात बोले, वरना खामोश है। जबान को ज्यादा कंट्रोल में रखने वाला बहुत सारे शर और फसाद से महफूज रहेगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन अल्लाह के रसूल अकरम सबसे मशवरा किया, एक तरह से फतवा पूछा, मशवरा किया कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास दो पड़ोसी हैं, एक इधर एक इधर, तो मैं जब कोई हदिया दूं, गिफ्ट दूं, तोहफा दूं तो मैं किसको दूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपने उस पड़ोसी को सबसे पहले तोहफा दो जो जिसका दरवाजा तुमसे ज्यादा करीब है, जो जिसके दरवाजे से तुम ज्यादा करीब हो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला करीबी रिश्तेदार, फिर आम पड़ोसी, फिर जो हमारे घर से ज्यादा करीब हो मेरे भाई। और अल्लाह की कसम, अल्लाह तौफीक दे, ये इस्लाम की ऐसी खूबी है जिसको अगर हम अपना ले जाएं तो गैरों को अपना बना लेंगे, पराओं को अपना बना लेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की हिदायत का सबब बन जाएंगे और निजात का जरिया बन जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दोस्त साथी अल्लाह ताला के नज़दीक वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो। सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं जो अपने साथी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, किसी तरह का भी पड़ोसी हो उसके लिए बेहतर हो। और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अच्छे वो पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोस के लिए सबसे बेहतर हो। और ये रिवायत सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है। तो बहरहाल वक्त खत्म हो गया मेरे भाइयों साथियों, आप सबसे के सामने पड़ोस के हुकूक के बारे में एक कुरानी आयत सूरह निसा की आयत नंबर 36 और सही बुखारी और सही मुस्लिम की कुछ हदीसें मैंने रखा है और इस उम्मीद के साथ इसे शेयर करेंगे, सुनेंगे। अल्लाह ताला, मैं अकेले हूँ, आप सुनने वाले हैं। रोज़े की हालत में हम हैं, हम सब रोज़े की हालत में हैं। रोज़े की हालत में दुआ कबूल होती है। ए अल्लाह तू हमें हिदायत दे दे और मेरे ज़रिया लोगों को हिदायत दे। ए अल्लाह तू हमें बेहतरीन पड़ोसी दे और कहीं भी हम रहें हमें अपने पड़ोसियों के सारे इस्लामी हुकूक का पासो लिहाज करने वाला बना। इलाल आलमीन पड़ोसियों की तकलीफ को झेलने वाला बना, पड़ोसियों को तकलीफ देने वाला ना बना। और जो भी कभी है रब्बुल आलमीन तो हमारे अंदर हमारी इस्लाह फरमा दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक व दीनिक। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, हम सब के ज़रिया लोगों को हिदायत दे। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में और ख़ास तौर पर रमज़ान के बाद भी ज़बान, नाक, आँख, कान, दिल, दिमाग, हाथ पैर को मुकम्मल रोज़ा के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।